अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर फर्ज नमाज से पहले आपकी सुन्नतें छूट जाएं तो फिर उन सुन्नतों को आप कब पढ़ेंगे? ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों के जहन में आता रहता है। जो लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो उनके साथ में ये मसला पेश आता है। जैसे ही वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो पता चला कि इमाम साहब जमात के लिए खड़े हो चुके थे। यह जमात बिल्कुल तैयार थी। तो आप जैसे फजर में पहुंचे, फजर की सुन्नत आपसे छूट गई। जोहर में आप पहुंचे तो जोहर की सुन्नत फर्जों से पहले की छूट गई। या असर में आप पहुंचे तो फर्जों से पहले जो 4 सुन्नतें होती हैं वो छूट गई। या इशा में आप पहुंचे, फर्जों से पहले जो 4 सुन्नतें होती हैं वो छूट गई। तो फिर इन्हें आप कब अदा करेंगे? क्या इनका अदा करना जरूरी है या नहीं? छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं? ये एक मसला ये हो गया। और दूसरा मसला ये है कि अगर मान लीजिए आपने 4 रकात नमाज की नियत बांध ली। अब आपने 2 रकात पढ़ ली, 3 पढ़ ली। अब आपको शक हो गया कि ये मेरी दूसरी रकात है या तीसरी रकात है, तीसरी रकात है या चौथी रकात है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों को कभी कभी नमाज में ये शक हो जाता है और मुतशाबा लग जाता है कि मैं तीसरी पढ़ रहा हूं या चौथी पढ़ रहा हूं, या दूसरी पढ़ रहा हूं या तीसरी पढ़ रहा हूं। तो ये मतलब शक जब हो जाता है तो अब ऐसी हालत में आप नमाज को पूरा कैसे करेंगे? तो ये 2 बातें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इन पूरे मसाइल को आप बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अगर आपने जहन अपना इधर उधर किया तो फिर आपके माइंड से, आपके जहन से ये बात निकल जाएगी और समझ में नहीं आएगी। तो ये 2 मसले आपकी खिदमत में रख रहा हूं। सबसे पहला मसला ये कि अगर सुन्नतें छूट जाएं फर्जों से पहले तो उन्हें कब अदा करें। तो अब आइएगा हम फजर से शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा आप फजर की नमाज में पहुंचे तो आपने ये देखा कि इमाम साहब जमात के लिए खड़े हो चुके थे और जमात हो रही थी और आपको कायदा मिला। इमाम साहब सलाम फेरने वाले थे। आपने जब देखा कि इमाम साहब कायदे में बैठे हैं, अगर आप सुन्नतें पढ़ेंगे तो फिर आपकी जमात छूट जाएगी। तो आपके लिए हुक्म यह है कि आप कायदे में जाकर के जमात में शरीक हो जाएं। या फिर जैसे आप मस्जिद में गए, पता चला कि इमाम साहब ने भी नियत ही की है और पहली रकात पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए हुक्म और बेहतर ये होगा, और आपको ये गालिब गुमान हो कि मैं सुन्नतें पढ़ करके मुझे जमात मिल जाएगी, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप पहले सुन्नतें पढ़ लें, उसके बाद में आप जमात में शरीक हो जाएं, चाहे कायदा ही क्यों ना मिले। अब बिलफर्ज मान लीजिएगा आपकी सुन्नतें छूट गई, आपने फर्ज पढ़ लिए, तो अब उन सुन्नतों को 2 रकात सुन्नत जो मुअक्कदा हैं उन्हें आप कब पढ़ेंगे? तो देखिएगा, शरीयत का हुक्म यह है कि आप फर्ज नमाज पढ़ने के बाद में इन सुन्नतों को नहीं पढ़ सकते। फर्ज नमाज पूरी करने के फौरन बाद इन सुन्नतों को नहीं पढ़ सकते। तो फिर कब पढ़ेंगे? तो देखिएगा, शरीयत का हुक्म यह है कि ये जब, क्योंकि फर्जों के बाद में सुन्नत इसलिए नहीं पढ़ सकते कि सुन्नत और नफल पढ़ना फजर की नमाज के बाद ये जो है मना है, तो इसलिए आप उसको छोड़ दीजिएगा। फिर हुक्म यह है शरीयत का कि जब सूरज तुलू हो जाए, सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद आप इन सुन्नतों को पढ़ सकते हैं। कब तक? जवाल के वक्त तक। जो दोपहर में जवाल का वक्त आता ना, उससे पहले पहले पढ़ सकते हैं। सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से आप लेकर के जवाल के वक्त से पहले पहले इन सुन्नतों को आप पढ़ सकते हैं। और अगर जवाल का वक्त निकल गया तो फिर आप इन सुन्नतों को भी नहीं पढ़ सकते। ये हो गया फजर के वक्त का मसला। अब आइएगा, जोहर के वक्त में 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा होती हैं फर्जों से पहले। अगर ये छूट गई तो इन्हें आप कब पढ़ेंगे? तो इनके पढ़ने का जो शरीयत में हुक्म है वो ये है कि जैसे ही आपने ये फर्ज नमाज पढ़ ली जमात के साथ, तो अब आप 4 फर्जों के बाद में 2 रकात जो सुन्नतें होती हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर 2 रकात सुन्नतें पढ़ने के बाद फिर आपकी जो 4 रकात नमाज सुन्नतें छूट गई हैं पहली वाली फर्जों से पहले की, अब उन्हें इन 2 रकात सुन्नतें पढ़ने के बाद में अदा करें। जब ये सुन्नत आप अदा कर लेंगे उसके बाद में 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। ये हो गया। अब आते हैं असर में।
असर की जो सुन्नत होती है फर्जों से पहले, वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह भी नहीं है। मान लीजिएगा आप पढ़ते हैं और आपसे वो छूट गई, तो कब पढ़ें? तो अब असर की नमाज, ये फर्ज नमाज पढ़ने के बाद में फिर आप इन सुन्नतों को नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि असर के बाद में ये नफल पढ़ना ये मना है। क्यों? जो सुन्नतें आपकी छूट गई हैं, अब अगर आप उन्हें अदा करेंगे तो नफल के हुक्म में होंगी, नफल के हुक्म में होंगी, और असर की नमाज के बाद में नफल नमाज पढ़ना ये मना है। अब आइएगा इशा में चलते हैं। इशा की जो 4 रकात नमाज सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं, अगर वो आपकी छूट गई तो उन्हें कब पढ़ेंगे? तो उनके पढ़ने का हुक्म वही है, जैसे आपने 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ लिए, उसके बाद में आप जो सुन्नतें पढ़ेंगे 2 रकात उनको अदा करिएगा, उसके बाद फिर आप 4 रकात नमाज सुन्नतें पढ़िएगा, या फिर लास्ट में भी आप पढ़ सकते हैं, सारी नमाज पढ़ने के बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप 2 रकात नमाज सुन्नतें पढ़ने के बाद में वित्रों से पहले उन 4 रकात नमाज सुन्नतों को पढ़ लें। अब ईशा के बाद क्यों पढ़ सकते हैं? इसलिए कि ईशा की नमाज के बाद में आप नफल नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मसला आपका। अब दूसरा मसला ये आता है कि अगर आपने 4 रकात नमाज की नियत की थी और आपको दूसरी रकात और तीसरी रकात में जाकर शक हो गया, तो अगर आपकी जिंदगी में पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है, तो फिर आपके लिए हुक्म यह है कि आप नमाज को तोड़ दें, उसके बाद में फिर आप शुरू से नमाज अदा करें। इसकी 3 सूरतें निकलती हैं। पहली सूरत तो यही हो गई कि अगर आपकी जिंदगी में पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको रकातों में शक हो गया है, तो आप नमाज को तोड़ दीजिएगा, फिर शुरू से आप नमाज पढ़िएगा। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपको दूसरी रकात में, तीसरी में, चौथी में शक हो गया, जैसे मान लीजिएगा आप तीसरी रकात पढ़ रहे थे और आपको ये शक हो गया कि यार ये तीसरी है या चौथी है, मैं तीसरी पढ़ रहा हूं या चौथी पढ़ रहा हूं, तो फिर इसका हुक्म ये होगा कि आपका जो गालिब गुमान होगा आप उस पर अमल करेंगे। जैसे मान लीजिएगा आपका गालिब गुमान ये है कि नहीं यार ये तीसरी नहीं है, चौथी ही है, तो फिर आप चौथी पूरी करके सलाम फेर दीजिएगा। और अगर आपका गालिब गुमान ये है कि नहीं ये तीसरी ही है, तो फिर आप चौथी रकात पढ़िएगा, सलाम फेर के नमाज मुकम्मल कर लीजिएगा। सजदे सहब की भी इसमें जरूरत नहीं है। यहां पर गालिब गुमान का मसला है। अब अगर आपके साथ ये शक हुआ रकातों में, तो फिर तीसरी सूरत ये होगी, जैसे मान लीजिएगा आपका तीसरी या चौथी में आपको मुतशाबा लगा, दूसरी में लगा, और आपको ये शक हो गया कि तीसरी है या चौथी है, तो फिर इसके लिए आपको हुक्म ये होगा, जैसे मान लीजिएगा आप फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, 50% इधर आपका जहन काम कर रहा है, 50% इधर काम कर रहा है, मतलब आधा जहन आपका ये काम कर रहा है कि नहीं ये तो तीसरी है, और आधा जहन ये काम कर रहा है कि नहीं यार ये चौथी है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर लास्ट में आप दोनों रकातों पे कादा करेंगे, और क्योंकि इसमें आपको शक है कि ये तीसरी है या चौथी है, तो फिर इसमें आप जो है दो कायदे करेंगे जिससे कि आपकी नमाज मुकम्मल हो सके। तो अगर आपको रकातों में शक हो जाए तो इस तरीके से आपको नमाज को मुकम्मल कर लेना है, और एक रकात को ज्यादा कर लेना है, ताकि अगर कम हो तो नमाज में कमी ना आए। इस तरीके से आप नमाज को अपनी दुरुस्त कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।